आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे बनी हुई हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुरेंद्र अगले व्यूअर हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से सवाल पूछने के लिए। सुरेंद्र नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी मैडम, मैंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया था और पिछले 1 साल से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ मैडम। और ये 1 साल के दौरान मैंने इतना इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, लगभग 37 लाख के करीब है। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मेरा एनपीएस कटता है मैडम 22,000 पिछले 8 साल से। तो मतलब रिटायरमेंट की तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ आपने अब तक सारा लमसम पैसे डाले हुए हैं। अब आपको 50,000 रुपए की सिप करनी है 10-15 सालों के लिए, करेक्ट जी? जिसमें आपने, जैसे मैं समझ पा रही हूँ, रिटायरमेंट गोल तो है ही, जो कि आप मान के चल रहे हैं कि एनपीएस में जो आप पैसे डाल रहे हैं उससे फायदा मिलेगा, प्लस 10 साल में बच्चे की एजुकेशन के लिए 1 करोड़ और 15 साल में घर के लक्ष्य के लिए 2 करोड़। यही सवाल है आपका? जी यही सवाल है मैडम। ओके, पूछ लेते हैं। तो अब तक 40 लाख के आसपास इनका लमसम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 8 लाख, 7.5 लाख व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप में, 4.5 लाख एचडीएफसी मिड कैप में, 4.25 लाख मुतुल ओस्वाल मिड कैप में, 4 लाख मुतुल ओस्वाल ईएलएसएस टैक्स सेवर में, देन 4 लाख डाले बंधन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में। तो इनका लमसम पोर्टफोलियो है अगले 15 सालों के लिए। एनपीएस में 22,000 इनके जा रहे हैं, जिसमें इनका कॉर्पस 23 लाख का हो चुका है। अब इनका पहले इनका एक सवाल तो ये कि इनको एक एडिशनल एसआईपी शुरू करनी है हर महीने की, जो कि 50,000 रुपए महीने की रहेगी। प्लस इनके अब 3 गोल हो जाएंगे। एक तो रिटायरमेंट का गोल हो जाएगा, प्लस 10 सालों में बच्चे की एजुकेशन के लिए 1 करोड़, 15 साल में घर के लिए 2 करोड़। बताइए पूजा। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, अगेन आप 40 पे हैं एंड आपके पास 20 इयर्स है रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के लिए आपने काफी क्लियरली कह दिया एनपीएस से हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस अमाउंट को भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। एक कैलकुलेशन बता दूं तो अभी का जो आपका घर खर्च है, वो घर खर्च को आपको 20 साल के बाद उसका जो इन्फ्लेशन के बाद जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कितना है, उस अमाउंट समझो अगर आप अभी 50,000 है, एग्जाम्पल में ले रही हूँ, तो 20 साल बाद वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए। तो 3 लाख आपको 60 से लेके समझो 80 का अगर हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ते हैं तो हर महीने 3 लाख मिलना चाहिए। और 3 लाख मिलने के लिए आपको 60 की एज पे फॉर एग्जाम्पल अराउंड 2 करोड़ या 3 करोड़ की राशि चाहिए। तो ये आपको देखना है कि आपका एनपीएस या प्रोविडेंट फंड या और जो भी आपने सोचा है दिमाग में, ये अमाउंट आ रहा है कि नहीं। ये मैंने जस्ट एक मोटा मोटी एक अजम्पशन के तौर पे आपको बताया है। आपके पास एक्चुअल फिगर्स निकलेंगे जब आप आपका इवैल्यूएशन करेंगे। जो दूसरे गोल हैं, बच्चे की एजुकेशन के लिए 10 साल में 1 करोड़, उसके लिए 32 लाख जो आपके पास अभी लमसम है, आपने कहा 40 लाख की उसकी आज की वैल्यू है, सो 32 लाख के लमसम से हम वो आराम से 1 करोड़ की राशि पहुंच जाएंगे। और जो 2 करोड़ आप चाहते हैं घर के लिए 15 साल में, उसके लिए 40,000 की एसआईपी से भी हम वहां इजीली पहुंच जाएंगे, जो आप 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं। सो मोटा मोटी ये सारी चीजें कंसिडर हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि महंगाई को ध्यान में नहीं रखा है। जैसे 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू अगर आज की है, अगर आपने काउंट की है, तो वो डबल हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि 10 साल बाद का 1 करोड़ मुझे चाहिए, तो आप सही कैलकुलेशन पे हैं। एंड 15 साल बाद वाला भी जो घर है वो आज के वैल्यू के हिसाब से है, तो वो 2 का 4 करोड़ हो जाएगा। तो 40,000 की नहीं तो हमें 80,000 की एसआईपी लगेगी, सीधा हिसाब है। लेकिन आप कहते हैं नहीं तभी का 2 करोड़, तो आप ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन को कंसिडर करके आप वर्कआउट कीजिए। रिटायरमेंट का कैलकुलेशन जैसे मैंने कहा वो आप वर्कआउट कीजिए। एंड लास्टली जो फंड सिलेक्ट किए हैं आप, मैं देख रही हूँ आपने डायरेक्ट में सिलेक्ट किए, मतलब कोई इंटरमीडियरी नहीं है। मैं समझती हूँ आपकी खुद की एक्सपर्टीज या खुद की कोई नॉलेज इंफॉर्मेशन से आपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप किसी जानकार या किसी मीडिएटर के थ्रू करिए, कोई एडवाइजर के साथ बैठिए या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, क्योंकि आपने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं अलग अलग कंपनियों के। 16 लाख रुपए आपके सिर्फ स्मॉल कैप में है। 3 मिड कैप ले रखे हैं, अगेन 16 लाख आपके मिड कैप में है। बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है, बच्चे की पढ़ाई है, घर खरीदना है, सो बहुत बड़े बड़े गोल्स बाकी हैं। सो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये सारे फंड्स भी होने चाहिए। आप 5 फंड्स रखें, मिड और स्मॉल कैप में भी इक्वल प्रोपोर्शन रखें। सो मैं एक पोर्टफोलियो में आपको 2-3 चीजें ऐड करने के फंड्स बता देती हूँ। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, डीएसपी वैल्यू फंड एंड निप्पॉन इंडिया का मल्टी एसेट, जिसमें थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी आ जाएगा। आप लमसम को भी इसी तरीके से रखें और एसआईपी को भी इसी तरीके से रखें।
बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो ना बनाइए क्योंकि अभी काफ़ी सारे गोल्स बाकी हैं एंड डाइवर्सिफिकेशन और आपने कहा 1 साल पहले तो आप खुद देख रहे होंगे कि अभी लमसम का अभी वैल्यूएशन कितना कम होगा अभी। सो यही चीज़ हमें नहीं करनी है एंड हमें अभी भी मौका मिले तो हम इसको एक अच्छी तरीके से इसको शफल करके 5 अलग-अलग पॉकेट्स में आप फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए और फटाफट से पूछ लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स। पूजा बताइए। जी, बिल्कुल, मैंने आज के काफ़ी सारे क्वेश्चन्स में इन्हीं फंड्स को सजेस्ट किया है दीपाली। वाइटो का मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप, एचएसबीसी का मिड कैप फंड एंड डीएसपी का वैल्यू फंड। ये 4 फंड्स उन्हीं लोगों को मैं कहूँगी शुरू करने के लिए जो लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं। एसआईपी के माध्यम से आप करें तो शुरू करना है एंड जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के वक़्त बात की थी, रिस्क कंसीडर करके एंड आपके क्या गोल्स हैं, एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए और अपने केस को अपने अंदर के जो आपके पर्सनल फाइनेंसेस कैश फ्लोज को देख के फिर आप चुनाव करें। ओके, तो ये रहे पूजा के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू पूजा शो में आने के लिए और अपनी सभी व्यूज शेयर करने के लिए, सभी क्वेरीज पर। थैंक यू। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।